Very good morning dear friends. Once again I welcome you in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 75 है. That will be dedicated to the cryptocurrency और the Bitcoin. ये हमारी समसामयिक सीरीज जो है, करंट सीरीज फॉर द इंडिया के लिए है. जो पिछला एपिसोड था इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, वो हमने किसान आंदोलन के ऊपर बनाया था. और साधुवाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने किसानों का ध्यान रखते हुए अपने तीनों कानूनों को इस पर्टिकुलर क्षण के लिए वापस ले लिया. तो मेरे मित्रों, अभी युग आवश्यकता है कि एक और टॉपिक जो कि करंट आवश्यकता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए. दैट इज द क्रिप्टो करेंसी और द बिटकॉइन. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. मेरे मित्रों, हमारा ये जो चैनल है लगभग जीवन के हर आयाम को कवर करने वाला है और जो प्लेलिस्ट है वो इसकी नुमाइंदगी करती है. मेरे मित्रों, आप इस पर्टिकुलर चैनल की प्लेलिस्ट को देखिएगा. नो डाउट जो भी आपका फ्लेवर है, जो भी आप चाहते हैं, लगभग हर रस, हर आयाम आपको इसमें कवर मिलेगा. वेलकम इन द समसामयिक सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड. मेरे मित्रों, ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो आखिर है क्या? आप सभी लोग जानते ही हैं, हर दिन एक टीवी के अंदर एक कुछ नया एडवर्टाइज भी आता है इसके बारे में. दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ द करेंसी. एक नए प्रकार की मुद्रा है ये आपके लिए फॉर द डिजिटल एज ऑफ टुडे. जो आज का युग है, डिजिटल युग है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की एक नई तरीके की ये मुद्रा है, नई तरीके की करेंसी है. इसका जो स्प्रेड है वो अत्यंत तीव्र गति से पूरे वर्ल्ड वाइड फैल रहा है. अर्लियर कुछ चुनिंदा लोग इसे खरीद पाते थे, ये लीगल भी नहीं था. परंतु आज की दुनिया के अंदर, भारत के अंदर धीरे धीरे करके इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो रही है, इतना ज्यादा स्पीड से ये स्प्रेड कर रही है कि इसके एडवर्टाइज तक आप टीवी पे देख सकते हैं. मेरे मित्रों, इसके काफी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन एक्सेट्रा. और विश्वास में मानेंगे, स्प्रेड और द प्रेशर इज सो हाई दैट द गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू डिनाई इट बट ओनली वांट टू कंट्रोल इट. ये जो बिटकॉइन है या जो अलग अलग तरीके की जो डिजिटल करेंसीज है, उसका स्प्रेड इस तरीके से बढ़ रहा है, उसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर इस तरीके से बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट चाह कर भी उसे डिनाई नहीं कर सकती. इसे डिनाई करना इतना आसान नहीं है. पूरे जो वर्ल्ड वाइड जो बिग बुल्स फैले हुए हैं, जो अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है या धन कुबेर है, वो ऐसा आपको नहीं करने देंगे. मेरे मित्रों, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, हाउ टू कंट्रोल इट. मेरे मित्रों, अगर हम बात करते हैं आजादी की या फ्रीडम की, सबसे पहले आपको क्या दिया गया था? द फ्रीडम ऑफ द विल टू ऑल द ह्यूमंस बाय अलमाइटी गॉड. वो वाली फ्रीडम ऑफ विल ईश्वर के द्वारा दिया गया. उसके बाद में पॉलिटिकल तरीके से डेमोक्रेसी ने या लोकतंत्र ने आपको फ्रीडम दिया. दिस इज द गवर्नेंस ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब्राहम लिंकन का काफी अच्छा ये डायलॉग था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन नीति लोकतंत्र. उसके बाद में पहले बात किया धर्म का, फिर राजनीति. राजनीति के बाद में अर्थ या जो इकोनॉमिक्स थी, उसके अंदर भी एक एडम स्मिथ नाम के आदमी थे. उन्होंने काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए एक हाइपोथेसिस रचा. एवरी कस्टमर इज इंटेलिजेंट, ही और शी कैन वाइज एनफ टू टेक द डिसीजन फॉर हिमसेल्फ. यानी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा माना जाता है कि हर जनता जनार्दन का व्यक्ति, हर व्यक्ति इतना समझदार है कि वो अपने बारे में बेहतर डिसीजंस खुद ले सकता है. ठीक उसी तर्ज के ऊपर जैसे पॉलिटिकल के अंदर फ्रीडम मिला, जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर फ्रीडम मिला, जैसे भगवान ने आपको फ्रीडम ऑफ विल दिया, ठीक उसी तरीके से देखने में तो ऐसा ही लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है, दिस इज द करेंसी
ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कितना बेहतर एक सोच है। कोई गवर्नमेंट नहीं, जनता जनार्दन सबसे ज्यादा बड़ी है, ही कैन डू एनीथिंग। और एक व्यक्ति वाइज एनफ है, बुद्धिमान है, जो कि अपने बारे में सबसे बेहतर डिसीजंस ले सकता है। दैट्स इट। परंतु प्रैक्टिकली क्या है इसके बारे में? प्रैक्टिकली देयर इज ए बिग डाउट, दिस इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ये जनता के लिए है? क्या ये जनता के द्वारा है? क्या ये जनता के भले के लिए है? इसके ऊपर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, द करेंसी बियॉन्ड द लीगल सिस्टम, कोई कानूनी अड़चन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं है। कोई गवर्नमेंट का कानून इसके ऊपर नकेल नहीं डाल सकता। दैट्स व्हाई इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द ब्लैक मनी वर्कर्स। ऐसे आदमी जो कि हवाला का काम करते हैं, काली मुद्राओं का काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, यह बिल्कुल जो काली अर्थव्यवस्था के वो चाहते हैं काली अर्थव्यवस्था ही वर्चस्व में रहे, ऐसे आदमियों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये है। परंतु एक आम आदमी के लिए क्रिप्टो करेंसी इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर बेनिफिशियल नहीं है। मेरे मित्रों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मुद्रा है इसको कि रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, सरकारों के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लैक डायमेंशन। जो काली दुनिया है, काला जो जगत है, काली ऊर्जाएं हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसे कहा जा सकता है गीताकार के शब्दों में आसुरिक संपदा। और यदि आप आदमी हैं और असुर नहीं बनना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा दूर रह सकते हैं। मेरे मित्रों, अभी हमने बात किया फ्रीडम या आजादी के बारे में, परंतु अब हम बात करते हैं अर्थ का अर्थ क्या है। व्हाट आर द ट्रू वैल्यूज। अगर उस डायमेंशन, उस चश्मे के अंदर अगर हम देखें तो भी हमें कुछ एक नए अर्थ नजर आएंगे। फर्स्ट, ह्यूमैनिटी लूजन द सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रू अर्थ। जो हमारी मानवता है, जो हमारी आदमियत है, उसने आध्यात्मिक मूल्यों को खोया, नैतिक मूल्यों को खोया। और ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा रुपया पीर, धन दौलत ही हमारे लिए सब कुछ हो गया। यानी अंदर का जो एक ग्रेट अर्थ था, आध्यात्मिक अर्थ था, नैतिक अर्थ था, उसे हमने खो दिया। और जो धन दौलत है, जो कि बाहर के अंदर हमें दिखाई दे रही है, वही हमारे लिए सब कुछ हो गया। हमारा जो माइंड सेट है वो मेटेरियलिस्टिक आइटम्स की तरफ हो गया, और हमारा माइंड सेट जो है उसे मेटेरियलिस्टिक माइंड सेट के रूप में बदल दिया गया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ का सच्चा अर्थ ही खो गया। मेरे मित्रों, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए मुद्रा का निर्माण किया गया। अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मुद्रा का निर्माण किया गया, जिसे कोई न कोई राजसत्ता, कोई गवर्नमेंट करेंसी चलाती थी, या गवर्नमेंट का बॉन्ड होता था, या स्वर्ण मुद्रा कोई राजा चलाता था, या ऐसा भी होता था कि कोई सेठ, नगर साहूकार अपने हुंडी बनाता था, हुंडी या बॉन्ड एक्सेट्रा, कुछ न कुछ ऐसा प्रतिभूति बनाता था। परंतु कुछ भी हो जाए, येन केन प्रकारेण, सरकार हो या बिग बुल्स हो या इंस्टीट्यूशन हो, कोई न कोई उस मुद्रा को रेगुलेट करता था, ऑथेंटिकेट करता था। द मेन थिंग इज द रेगुलेशन एंड द ऑथेंटिफिकेशन। मेरे मित्रों, उसके बाद में दुनिया क्या हुई? मुद्रा भी बन गई, हमने अपने नैतिक मूल्य को भी खो दिया, आध्यात्मिक मूल्य को खो दिया, सच्चा अर्थ खो दिया। फिर क्या हुआ? कैपिटलिज्म स्टार्टेड एंड एक्सिलरेटेड द फॉल ऑफ इनर वैल्यूज एंड द फास्ट स्प्रेड ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी। जब पूंजीवाद आया, कैपिटलिस्टिक मेथड्स या कैपिटलिस्टिक जो डायमेंशन है आदमी के अंदर, वो लागू होना शुरू हुआ, तो हमारी जो इनर वैल्यू है उसके गिरने की जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से हो गया। कोई नैतिक मूल्यता नहीं, नथिंग, ओनली मनी डज मैटर, केवल पैसा ही सब कुछ है। और इसी कारण से कैपिटलिस्टिक जो माइंडसेट है उसने हमारे मन में मटेरियल या पदार्थों के प्रति अति लालच को जन्म दिया। उसके बाद में क्या हुआ?
worldwide share market trading started to give dents to the national economy. जो पहले क्या थे, राष्ट्र अलग अलग थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग थी, उनकी मुद्राएं अलग अलग थी, परंतु जब शेयर मार्केट आना शुरू हुआ और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में पेनिट्रेशन शुरू हुआ तो नेशनल इकोनॉमी को भी डेंट लगना शुरू हो गया. नेशनल इकोनॉमी किसी दूसरे कारण, किसी दूसरे देश के कारण मेरे अपने देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होना शुरू हो गई, उसको बड़े बड़े झटके लगना शुरू हो गए. और इसका एक उदाहरण है 1930 में आर्थिक मंदी. पूरे विश्व के अंदर यह आर्थिक मंदी फैल गई थी. और मेरे मित्रों, अगर हम इसी कालक्रम के अंदर विचार करें तो जो क्रिप्टो करेंसी है या जो बिटकॉइन है, दैट हैज पावर टू कोलैप्स द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की क्षमताएं हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर. मेरे मित्रों, अगर इसे रेगुलेट नहीं किया जाता, रेगुलेशन किसी भी तरीके से क्यों ना हो, भले इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करे या इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करे या बैंक रेगुलेट करे या पोस्ट ऑफिस रेगुलेट करे या बिग बुल्स जो धनी होते हैं, बिलियनियर्स, करोड़पति, अरबपति जो व्यक्ति हैं, यदि वो इन्हें ऑथेंटिकेट अगर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. परंतु अगर ये ऐसा नहीं होता है, ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता है और रेगुलेशन नहीं होता है, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पूरा दमखम है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकती है. मेरे मित्रों, ये एक बड़ा प्रश्न आपके और मेरे सबके समक्ष है कि हु ओन्स इट. चूंकि नॉट मी, कोई बैंक नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, और इसके बारे में एक ही शब्द कहा जा सकता है, नेति नेति, नॉट मी. व्हाट यू हैव. पहला हमने चर्चा किया, नैतिक मूल्यों के बारे में भी हमने चर्चा किया, मुद्राओं की आवश्यकता के बारे में चर्चा किया, परंतु एक और तीसरे डायमेंशन के बारे में अगर हम सोचें, व्हाट यू हैव. समवन हैव द गोल्ड और द लैंड लाइक टेंजिबल थिंग्स. किसी के पास में जमीन है, किसी के पास में सोना है, किसी के पास में बड़ी कार है, किसी के पास में घर और मकान है, कुछ दिखने वाला आइटम है. ओके. इंडस्ट्री, ये जो हमारे उद्योग हैं, दैट हैव सम एसेट्स, पेटेंट्स, उनके पास में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशंस रहता है. सपोज मैं ऑयल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एक रिफाइनरी में काम करता हूँ, तो रिफाइनरी का जो सेटअप है दैट कॉस्ट नियर अबाउट 50,000 to 1 लाख करोड़ रुपीज. इतना बड़ा सेटअप है हमारे पास में. तो मेरे मित्रों, इंडस्ट्री के पास में एसेट है, किसी के पास में गोल्ड है, जमीन है. अगर जो गवर्नमेंट या सरकार आपको एक कागज का टुकड़ा देती है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेपर मनी, परंतु उस पेपर मनी के ऊपर एक बहुत कीमती बात लिखी रहती है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं. आरबीआई का आदमी दस्तखत करता है उसके ऊपर. मेरे मित्रों, द गवर्नमेंट इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ द कमिटमेंट ऑन दैट पेपर पीस. कागज का टुकड़ा नहीं है, दैट इज द मुद्रा, करेंसी. और वो करेंसी का ऑथेंटिसिटी क्या होता है? गवर्नमेंट हैव द सोवरेन पावर टू कलेक्ट द टैक्स एंड हेंस कैन प्रोवाइड ए कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी. गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, वो आपसे मुझसे जितना चाहे उतना टैक्स ले सकती है. चाणक्य ने क्या कहा था? एक गवर्नमेंट को उतना टैक्स लेना चाहिए जितना कि एक मधुमक्खी फूल से पराग लेती है. न फूल को कोई फर्क पड़ता है, न और मधुमक्खी का काम भी हो जाता है. परंतु हो क्या रहा है? 30% तो टैक्स चला जाता है. उसके बाद में आप सेविंग करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है. पेट काट के आप सेविंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स ले लिया जाता है. फिर उस बचे कुछ से आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ लग्जरी लेते हैं, उसमें भी 18% टैक्स. तो रफली वी कैन से हमारी जिंदगी में लगभग 50% प्लस हम केवल टैक्स ही देते हैं. एंड यस, द गवर्नमेंट हैव द पावर टू कलेक्ट द टैक्स. दैट्स व्हाई इट कैन प्रोवाइड ए ऑथेंटिसिटी, ए कमिटमेंट फॉर द करेंसी. परंतु क्रिप्टो करेंसी के पास में क्या है? सोचिए मेरे मित्रों, अगर हिंदी की कहावत के शब्द में अगर कहें
न धागा न रुई और जुलाहों में लट्ठम लट। न धागा न रुई, जुलाहों में लट्ठम लट। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। द मनी मेड फ्रॉम द एयर विल वेनिश इन द एयर। हवा में से धन कमाया और हवा में धन उड़ जाएगा। बाकी सभी लोग राम भजते रहें, कुछ लोग मुनाफा कूट के लेके जाएंगे। मेरे मित्रों, नो क्रॉप्स, कोई फसल नहीं उगाते। नो टेंजिबल प्रोडक्ट, कुछ भी टेंजिबल प्रोडक्ट, दिखने लायक प्रोडक्ट जैसे गोल्ड होता है, भूमि होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। कोई सर्विस नहीं, कोई पेटेंट नहीं। और अगर हम कहें कि बिटकॉइन माइनिंग, तो दैट इज जस्ट द माथापच्ची डन बाय द सुपर कंप्यूटर्स। एज ए लेमैन, माथापच्ची डन बाय द सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर है, हाईली एल्गोरिदम को चबा रहा है, जुगाली कर रहा है, दैट्स इट। मनी मेड फ्रॉम द एयर विल वेनिश इन द एयर, टेक माई वर्ड्स। मेरे मित्रों, अगर आध्यात्मिक डायमेंशन की हम एक और बात करें, इट हैज द पावर ऑफ रेजिंग द ग्रीड। आपके जो लालच होता है, जैसे कि 7 डेडली सिन या 7 महापापों के अंदर माना गया है लालच को, एज पर द क्रिश्चियनिटी, एज पर द हिंदुइज्म, एज पर ऑल द रिलीजन्स। और ये चैनल क्या है? ये आध्यात्मिकता से जुड़ा चैनल है, तो दिल खोल के धर्मों के बारे में, अध्यात्म के बारे में चर्चा करने को स्वतंत्र है। तो मेरे मित्रों, जो 7 डेडली सिन है, लालच या द ग्रीड, उसमें से एक है। एंड यस, द क्रिप्टो करेंसी हैज पावर ऑफ रेजिंग द ग्रीड। जो आपका अनाज होता है वो महीनों में जाके फल पकता है। माइनिंग होती है, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। एक नया आइडिया अगर पैसा कमाना शुरू करता है, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। परंतु क्रिप्टो करेंसी 100-200% हो जाती है कुछ दिनों के अंदर, कुछ सप्ताहों में। हाउ इट इज पॉसिबल? कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्या रीजन हो सकता है? आप सभी लोग आदमी हैं, आप सभी लोग ह्यूमन हैं, सोच के देखिए एक बार। मेरे मित्रों, इट इज नन अदर देन द फार्मिंग ऑफ द ग्रीड। ना अन्न उपजाता हूं, ना पेटेंट है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। खाली हवा के अंदर इससे पैसा कमाया और हवा के अंदर पैसा चला जाएगा आपका। दिस इज द फार्मिंग ऑफ द ग्रीड। आपकी लालच का फसल काट रहे हैं कुछ लोग। और वन फाइन मॉर्निंग देयर विल बी ए सडन शॉक। एक अचानक के अंदर एक शॉक लगेगा, एंड ऑल विल गो इन द मोमेंट्स। क्षणों में, मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और क्या आप एक इसका उदाहरण देखना चाहेंगे कि मेरे शब्द करेक्ट हैं या नहीं, मेरी वाणी फलीभूत होती है या नहीं? बिकॉज इट इज ए लॉजिकल चैनल, यू हैव द एवरी राइट टू टेल एनीथिंग। मेरे मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार था, दक्षिण कोरिया में चली थी। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा उसका नाम क्या है। थाउजेंड्स ऑफ द करोड़ रुपीज वाइप्ड ऑफ इन द 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर पूरा साफ आपके पास में सिवाय हवाएं रह गई, सिवाय बातें रह गई, नथिंग एल्स। 99.99% डिवैल्यूएशन इन द जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट मुद्रा का अवमूल्यन 99.99%। यस, दिस इज द पावर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, दिस इज द पावर ऑफ द लूटिंग, दिस इज द पावर ऑफ द ब्लैक इकोनॉमिक्स। मेरे मित्रों, इट हैज द एक्सट्रीम रिस्क। क्षमा कीजिए, मैंने जो अंतिम पिछली स्लाइड थी उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिया था, अभी बता देता हूं। स्क्वेड गेम क्रिप्टो, एक कोई गेम था दक्षिण कोरिया के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर स्क्विड क्रिप्टो करके एक हुआ था। और जिस भी आदमी ने उसके अंदर पैसा लगाया, शुरुआत के अंदर बैलून फूलता गया, और एक वन फाइन मॉर्निंग 10 मिनट्स के अंदर एवरीथिंग वाज जस्ट वाइप ऑफ। सोच के देखिए, ये तो एक छोटा मोटा था स्क्विड क्रिप्टो। क्या हो यदि जो बिग बुल्स है लाइक बिटकॉइन 10-15 मिनट में साफ हो जाए? कैसा हो यदि ईथर जो मुद्रा है वो अगर 15-20 मिनट में साफ हो जाए? आपको सोचने समझने तक का टाइम नहीं मिलेगा, तब तक एवरीथिंग विल बी जस्ट वाइप ऑफ। मेरे मित्रों, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर एक्सट्रीम रिस्क है, अति जोखिम है। जोखिम भी छोटा मोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु
अनंत जोखिम को एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कैन नॉट एक्सेप्ट। इतना आसान नहीं है कि आप अपने पैसे, एक हार्ड अर्न पैसे को डूबते हुए देखें। तो मेरे मित्रों, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, बैंक सेविंग इंटरेस्ट रेट सत्यानाश हो चुका है, ओनली 2.3% और 2.7%। एक आम आदमी के पास में कुछ भी नहीं बचा है। फिक्स डिपॉजिट कुछ दे देता है, टुकड़ा दे देता है आपके सामने, 5%, 5.5%। शेयर मार्केट रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एक आम आदमी शेयर मार्केट में कई बार पैसा गंवाता भी है, परंतु कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उससे बेहतर क्या है, आपने अपने पैसे को किसी आदमी को दे दिया, किसी ब्रोकर को दे दिया, उन्होंने म्यूचुअल फंड बनाया और उसको शेयर मार्केट में ही निवेश किया, भले देश का शेयर मार्केट हो चाहे विश्व का कोई दूसरा शेयर मार्केट हो। धन बढ़ने की गति थोड़ा तेज हुआ, परंतु रिस्क भी बढ़ता गया। उससे भी बेहतर कुछ व्यक्ति ऐसा है जो कि सट्टेबाजी करते हैं। सट्टेबाजी इन द सेंस, आज कितने रन बनेंगे, इस ओवर में कितने रन बनेंगे, तो लाखों और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो जाते हैं और मुफ्त का धन मुफ्त में ही निकल जाता है, हराम का धन हराम में ही निकल जाता है। मेरे मित्रों, क्रिप्टो करेंसी इज द फादर ऑफ ऑल द थिंग्स। एक्सट्रीम रिस्क जो कि अंततः डुबोने जा रहा है। क्या होगा यदि डिजिटल इकोनॉमिक्स का ये जो बैलून है, ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो बैलून है, एक सेकंड में अगर बर्स्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्विड क्रिप्टो था, 10 मिनट के अंदर अंदर मुद्रा का 99.99% डिवैल्यूएशन हो गया। गुब्बारा है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या करते हो आप? फसल खराब होती है, आप ताकते हो सरकार के सामने, सरकार रक्षक है। अकाल मृत्यु होती है, आप ताकते हो सरकार के सामने, कुछ सहायता मिलती है क्योंकि सरकार रक्षक है। कंपनियां डूबती है, आप फिर से ताकते हो सरकार के सामने, कंपनियां एनसीएलटी में जाती है, सरकारी धन को डुबोती है, बैंक के धन को डुबोती है, फिर भी सरकार रक्षक है। चिटफंड घोटाला हो जाता है, एक से बढ़कर एक घोटाले हो जाते हैं, कोई विजय माल्या बन जाता है, कोई नीरव मोदी बन जाता है, फिर भी सरकार रक्षा करती है। बैंक डूबते हैं तो भी सरकार रक्षा करती है। आपके हार्ड अर्न मनी का, आपने जो खून पसीना एकत्र करके जो पैसा कमाया है, उसका सरकार ध्यान रखती है। यस बैंक डूबा, सरकार पिक्चर में आई। यूटीआई डूबा, सरकार पिक्चर में आई। मेरे मित्रों, यदि क्रिप्टो करेंसी डूबती है, यदि बिटकॉइन डूबता है, यदि ईथर जो मुद्रा है वो डूबती है, तो आपका रक्षक कौन है? हु विल सेव यू? कैन यू अफोर्ड इट? इफ यू जस्ट कोलैप्स इन द मोमेंट्स, इन द मिनट्स। सरकार हर मर्ज की दवा है, एग्रीड। अकाल मृत्यु की दवा, फसल खराब हो गई तो दवा, हर चीज में हम सरकार की तरफ ताकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर आप सरकार को ही बाईपास करना शुरू कर देते हैं, इफ यू बाईपास द गवर्नमेंट फॉर योर ओन ग्रीड, अपने लालच के लिए सरकार को बाईपास करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को आपको सेव करना चाहिए? शुड गवर्नमेंट सेव यू? ए बिग नो। मेरे मित्रों, क्रिप्टो करेंसी इज गुड फॉर द ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, आसुरिक संपदा, ब्लैक मार्केटिंग पर्संस, एंड इट इज ए बेटर फॉर्म ऑफ द हवाला। हर वो चीज जो कि काली अर्थव्यवस्था का अंग है, उसके लिए क्रिप्टो करेंसी रामबाण दवा है। मुझे एक पिस्टल चाहिए, 2 लाख रुपए का करना है, क्यों मुझे 1 नंबर का चेक देने का है? आई कैन डू। किसी को चरस खरीदना है, गांजा खरीदना है, उड़ता स्टेट बनाना है, हवा में उड़ना है, तो इन सारे के सारे जो 2 नंबरी काम होते हैं, काली अर्थव्यवस्था के काम होते हैं, आसुरिक संपदा के काम होते हैं, आसुरिक कृत्य होते हैं, उनके अंदर क्रिप्टो करेंसी रामबाण है। मेरे मित्रों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं पुरातन पंथी हूं, एक नए माहौल से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हूं। नो, हमने बात की है यथार्थ के बारे में, सत्य की कसौटी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी को खरा उतारने का प्रयास किया है। नेगेटिविटी की चर्चाएं हमने खूब कर ली,
निरीक्षित विवेचन हमने इसके बारे में खूब कर लिया, परंतु यस वी प्रमोट द क्रिप्टो करेंसी इफ 100% ट्रांसपेरेंसी हैपेंस। अगर 100% पारदर्शिता होती है तो नो डाउट क्रिप्टो करेंसी को काम में लिया जाना बेहतर होगा। जस्ट लाइक यू आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, कुछ भी आप जो काम में लेते हैं, यूपीआई, उस तरीके का ही है। अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी भी अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बिकती है जिस प्रकार आपका शेयर मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहता है, म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहता है, बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी रहता है, अगर उसी तरीके से है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड नंबर, इफ समवन ओन्स इट, यदि इसके ऊपर कोई आदमी रेगुलेट करे, यदि कोई आदमी इसे ऑथेंटिकेट करे, जैसे नगर सेठ कभी हुंडी चलाया करते थे, प्रतिभूति चलाया करते थे, बॉन्ड इशू किया करते थे, यदि अगर हमारे जो धनाढ्य है, देश के जो बड़े बड़े मिलेनियर है या विश्व के जो बड़े मिलेनियर है, अगर वो इस मुद्रा को ऑथेंटिकेट करते हैं, सपोज अंबानी जी करें या एलन मस्क कहे, यस ये मेरे रिलायंस की क्रिप्टो करेंसी है, यू कैन बाय इट, नो प्रॉब्लम। एक आदमी ने ऑथेंटिसिटी दी है जो कि बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। अगर गवर्नमेंट इसके बारे में रेगुलेट करे कि रुपए का ही डिजिटल फॉर्म क्रिप्टो करेंसी मान लिया जाएगा, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई कंपनी है फाइनेंस से रिलेटेड, कोई बजाज फाइनेंस अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल दे, ओके। द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ द ऑथेंटिसिटी, नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड द इररेगुलेशंस। अगर ये तीनों बाधाएं दूर हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है, लीगल हो जाती है, कोई न कोई अच्छा बड़ा आदमी जिसमें इतनी हैसियत है वो रेगुलेट कर पाता है और ऑथेंटिसिटी हो जाती है, तो दिस इज जस्ट ए डिजिटल करेंसी, कोई समस्या नहीं है। और मेरे मित्रों, यदि नो वन ओन्स इट, यदि इसका कोई भी धनी धोरी नहीं है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, तो मेरे मित्रों काली अर्थव्यवस्था का ये जो टूल है इससे बच के रहें। डोंट सिंक इन द ब्लैक होल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। मेरे मित्रों एक गाना गाने का मन हो रहा है आपके लिए। ये चांद खिला, ये तारे हंसी, ये रात अजब मतवाली है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले इस पर्टिकुलर स्लाइड से इतना ज्यादा समझ जाएंगे जिसे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे मित्रों बहुत कुछ इस पर्टिकुलर अकेली स्लाइड में अवेलेबल है, हैंडल विद केयर। और अंततः खरी खरी हमने बात कही, निरीक्षीर विवेचन किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठोकरें खाकर भी न समझे तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था, बुतों ने पुतलों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मेरे मित्रों चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। ये एक सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है, एक कदम विश्व गुरु भारत की ओर, संगच्छत्वम, आइए साथ चलें। मेरे मित्रों ये समसामयिक सीरीज है दैट इज फॉर द मेकिंग ऑफ द ईडन गार्डन, स्वर्ग को धरती पर लाने का प्रयास, इस धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का एक विनम्र प्रयास। मेरे मित्रों नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। समसामयिक सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। ये विश्वास मेरा है और यही विश्वास मुझे आप में, जनता जनार्दन में जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। स्वागत है आपका इस मधुशाला में। मेरे मित्रों if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो,
किशनगढ़ से या डॉक्टर जानवी शर्मा हो फ्रॉम द मुंबई से, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न क्यों ना हो, आपका ये मित्र, आपका ये चैनल हमेशा आपकी सेवा के अंदर हाजिर था, हाजिर है और हाजिर रहेगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.